नींद से उठते ही पॉल ने खुद को बोनो के देश में पाया। उसका पूरा शरीर कसकर रस्सियों से बांध दिया गया था। तभी पॉल जोर से चिल्लाया, जिससे जमीन से बंधी हुई रस्सियां उखड़ गईं। वो हैरानी से वहीं उछलने लगा। उसे उम्मीद थी कि ये अजीब सपना जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तभी एक सेनापति घोड़े पर सवार होकर आया। उसके हाथ में एक भाला था और उसने पॉल के पैर पर हमला कर दिया। दूसरी ओर कुछ सिपाही पॉल की पैंट में हुक फेंककर कसकर खींचने लगे। पॉल का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक बड़ी सी चटाई पर लेटा पाया और अब उसे किले के अंदर धकेला जा रहा था। सैकड़ों लोग इस विशाल जीव को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। यहाँ तक कि राजकुमारी भी हैरानी से उसे देख रही थी। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाया गया, जहाँ उसे इंसानी बैल की तरह हल खींचना पड़ा। लेकिन तभी किले पर एक घातक हमलावर सीआईके ने हमला कर दिया। सेनापति ने हालात बिगड़ते देख पॉल को मुड़कर वापस किले की ओर चलने को कहा। पॉल ने जोर से कदम उठाए और तेजी से किले की ओर लौट पड़ा। सेनापति ने पॉल को जमीन पर लेट जाने का आदेश दिया और खुद एक छलांग लगाकर राजकुमारी को बचाने निकल पड़ा। मगर काल, जो जानता था कि सेनापति फिर डींगे मार रहा है, उसने तुरंत पॉल की जंजीरें खोल दी और उससे विनती की कि वो राजकुमारी को बचाए। इस संकट की घड़ी में पॉल सबसे पहले पहुंचा और उसने 2 हमलावरों को एक एक हाथ में पकड़ा और उन्हें सीधे पास के तालाब में फेंक दिया। राजकुमारी को उसने अपनी हथेली में उठाया और उसे बचा लिया। जब सेनापति वहां पहुंचा, लड़ाई कब की खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने अपनी जान बचाने के लिए पॉल का धन्यवाद किया, लेकिन तभी पता चला कि राजा अब भी आग में फंसा है। पॉल ने बिना समय गंवाए भागकर वहां पहुंचा। वो राजा को हाथ से उठाने ही वाला था कि एक लपट ने उसकी उंगली को जला डाला। सब लोग परेशान हो रहे थे। तभी उसने अपनी बड़ी सी निक्कर उतारी और आग पर पेशाब करने लगा। थोड़ी ही देर में आग बुझ गई और राजा की जान बच गई। तभी हमेशा देर से आने वाला सेनापति भी पहुंच गया और पॉल पर इस शर्मनाक हरकत पर चिल्लाने लगा। पॉल ने मुस्कुराकर आखिरी बूंद भी सेनापति को समर्पित कर दी। अब पॉल बोनो के देश में एक सच्चा हीरो बन चुका था।